दांतों के जो गड़बड़ है ना आजकल, जो दो तीन चीजें लोग कर रहे हैं, इसके लिए दांतों की वाट लग रही है। पहली बात तो वो तो ट्रेनर बैठे हुए यही आपको सारी चीजें बताएंगे। पहली बात तो कैल्शियम की कमी ना होने दें बॉडी के अंदर। दांत तो है ही हड्डी, जो दूध नहीं पीते, गोश्त नहीं खाते, उनके दांत खराब हो जाते हैं। जब कैल्शियम ही नहीं होगा तो दांत भी साले ऐसे बुरबुरे से, सही है ना। धूप में बैठा करें कभी कभार, विटामिन डी की वजह से कैल्शियम हड्डियों का जूस बनता है वगैरह वगैरह। दूसरा मसला ये होता है कि दांतों का खिलाल नहीं करते लोग। ब्रश की तो पाबंदी करते हैं, खिलाल की पाबंदी। दांतों में जब रोटी गोश्त अटक जाए ना, वो दांतों का बेड़ा गर्क करना शुरू करता है। ब्रश से ज्यादा इंपॉर्टेंट खिलाल है, समझते हो। अगर आप ब्रश ना भी करें, खिलाल पाबंदी से करें, तो वो ज्यादा जरूरी है दांतों के लिए। समझते हो कि नहीं समझते। तीसरी चीज है टूथपेस्ट कौन सा इस्तेमाल करते हैं। इस बास टूथपेस्ट दांतों का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। वक्ती तौर पर ऐसे चमक जाएंगे जैसे तेजाब से धोए हो आपने दांत। देखो टूथपेस्ट में भी बाज़ दफा एंटीबायोटिक होती है, वो आपके जरासीम हर तरह के मार रहे होते हैं। एंटीबायोटिक तो जब भी आप लोगे, ये माउथ वॉश जो इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप पाबंदी से करोगे तो बेड़ा गर्क होना शुरू हो जाएगा। इसलिए कि माउथ वॉश एंटीबायोटिक है, वो आपके सही अच्छे वाले जरासीम भी मार देता है और गंदे वाले भी। तो कभी कभार तो ठीक है, लेकिन आदत बना देंगे खराब हो जाएंगे। मैं आपको दांतों का एक बेहतरीन तरीका बताता हूं साफ करने का। आपने हिम्मत है ना, टूथपेस्ट और ब्रश हमेशा के लिए छोड़ दो। अगरचे मैंने नहीं छोड़ा हुआ है, मैं करता हूं, लेकिन अगर आप खानदानी दांत चाहते हो ना, आप टूथपेस्ट और ब्रश को अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए निकाल दो। समझते हो। आप नीम की मिसवाक पे आ जाओ और खिलाल पाबंदी से करो। नीम लो, नीम की टहनी काटो, तर टहनी, उसे एक दो दिन के लिए रख दोगे तो वो खुश्क हो जाएगी। खुश्क होने के बाद उसका ब्रश अच्छा बन जाएगा। समझते हो। एक नीम की मिसवाक ले लो, एक पीलो दरख्त होता है ना, क्योंकि एक जैसी मिसवाक नहीं करनी चाहिए हमेशा। दांत को जब भी एक ही चीज आदि यूज हो जाएंगे, फिर वो बॉडी उसकी आदी हो जाती है। तो दो मिसवाकें रखें, दो टाइप की। आपने क्या, मेरे वाले साहब 63 साल में उनका एक दांत भी खराब नहीं था, ऐसे चमकते हुए सफेद दांत। हालांकि मैंने उनको कभी भी ब्रश करते हुए नहीं देखा। सफेद दांत थे, खानदानी दांत थे, 63 साल की उम्र में फिटफाट, बिल्कुल कोई दांत नहीं उनका खराब था। कभी भी मैंने नहीं देखा उनको ब्रश करते हुए, ना टूथपेस्ट करते हुए। वो हमेशा मिसवाक करते थे बस। और रात को डेंटोनिक जो है ना, वो रात लगा के हल्का सा मसला, बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। तो आपने क्या करना है कि मिसवाक ले लें नीम की, और एक पीलो की मिसवाक ले लें। एक हफ्ता नीम की मिसवाक से दांत साफ किया करें, और एक हफ्ता, और हर दफा उसका नया ब्रश बनाएं। अब ये टेंशन लोग उठाना पसंद नहीं करते। खाने के बाद आपने धागे से खिलाल कर लिया। लोग माचिस की तीलियों को, जैसे गटर में नहीं चीजें डंडा घुसेड़ रहे होते हैं गटर साफ करने के लिए, इस तरह डंडियां ना माचिस की तीलियां घुसेड़ के और खला पैदा कर देते हैं। आपके जो ये मसूड़े हैं, इनमें ये जख्मी हो जाते हैं। तो वो तो जितना घुसेड़ोगे वो खुलते चले जाएंगे। इसलिए धागे से, या बहुत माचिस की तीली को भी अगर करना है तो उसको बहुत बारीक सी वो बना लें उसकी। तो ये पाबंदी से करें खिलाल। खाने के बाद रोटी गोश्त दांतों में अटकने के लिए ना छोड़ें, फौरन निकालें उसको। हमारे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब के दांत भी बड़े चमकते हुए खानदानी थे। वो खाने, हालांकि इतने टाइम के पाबंद, उनके पास तो 1 मिनट नहीं होता था, लेकिन खाने के बाद बाकायदा शीशे के सामने खड़े होकर खिलाल करते थे वो, कि किसी भी दांत में कोई भी जर्रा खाली यानी बाकी नहीं छोड़ना। बाकायदा प्रॉपर शीशे के सामने खड़े होकर ना खिलाल करके दांतों से निकालते थे। तो ये बहुत जरूरी है। ये काम आपने पाबंदी से करना है। और मिसवाक की पाबंदी कर लें आप। मिसवाक उस तरीके से नहीं जैसे हमारे नमाजी भाई कर रहे होते हैं। एक ही मिसवाक का ब्रश कई महीने चल रहा होता है। अपने ही दांतों से आपने मिसवाक का ब्रश तैयार करना है। उसका छिलका उतार लें और दांत पे रख के मिसवाक को हल्का हल्का घुमाते रहें, चबाते रहें। वहीं से क्या होता है, आपके जो मसूड़े हैं ना, ये खुलना शुरू हो जाते हैं। इसमें मिसवाक का केमिकल जज्ब करने की सलाहियत बढ़ जाती है। जब आप चबाते हैं ना, तो एक ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है आपके मसूड़ों की तरफ। जब वो बढ़ता है तो वो खुलते हैं, तो वो मिसवाक का केमिकल जज्ब करने की उनमें सलाहियत पैदा हो जाती है। ये चीज ब्रश में नहीं है, समझ रहे हो ना। तो फिर जब आप मिसवाक करते हैं, उसका केमिकल जाता है अंदर, और वो खालिस ऑर्गेनिक केमिकल है। वो इंसानों का बना हुआ केमिकल, उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आज जो टूथपेस्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कल हो सकता है मेडिकल साइंस तब्दील हो जाए, बोले भाई ये नुकसान है, इसका साइड इफेक्ट। समझ रहे हो ना। कितने टूथपेस्ट ऐसे थे डॉक्टरों ने इस्तेमाल करवा के रुजू कर लिया। मैं मुंह से नाम भी ले लूं, लेकिन वो कंपनियां फिर मेरे को बोलेंगे तू हमारे बेड़ा गर्क कर रहा है। कुछ टूथपेस्ट वैसे मैं नाम लेके बताऊं जो बड़े चल रहे हैं और बेड़ा गर्क करने में उनका बहुत बड़ा किरदार है, लेकिन मैं नाम नहीं ले सकता, वो फिर मसाइल खड़े हो जाते हैं जी। छांव में भी नहीं बताऊंगा मैं कितने लोगों को छांव में लेके आऊंगा मैं। तो नीम की मिसवाक, पीलो की मिसवाक सुन्नत भी है। तो आपने क्या करना है, चबाना है, हर दफा उसको चबाना है। और चबा के फिर जब वो तैयार हो जाएंगे ना दांत, फिर आपने ऐसे ऊपर नीचे उसके, यानी नीचे से ऊपर लेकर गए, ऊपर वाले दांतों में ऊपर से नीचे अच्छी तरह उसका ताकि झाग बन जाए, साफ हो जाए। बस इतना क्या है, उसको जबान पे भी मले। हदीस में आते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलक तक मिसवाक लेके जाते थे, रगड़ते थे अंदर। मुंह भी साफ करना होता है ना, इनकी जबान में भी जम जाती है चीजें। हर तरह से आप ये काम आप अगर 5 नमाजों में कर लें तो नूरुल अला नूर, वरना कम से कम 2 टाइम तो करें, सोने से पहले और सुबह नाश्ते के बाद। नाश्ते से पहले कर लें तो और अच्छा है, लेकिन नाश्ते के बाद लाजमी करें, क्योंकि जितना चपड़ा नाश्ता होता है ना, क्योंकि उसमें तो हम ऑयली चीजें खाते हैं और चिपड़ी डबल रोटी है, वो सब फसली होती है दांतों में जाके। उसमें ज्यादातर ऐसी चीजें खाई जाती हैं नाश्ते में जो दांतों के अंदर घुसती हैं ज्यादा, तो वो चीजें।
तो ये आप खाएं तो ये बहुत। जूस जब आपने मीठा कोई चीज़ पीनी है तो स्ट्रॉ से पी लिया करें जूस, ताकि वो मीठा दांतों में ना लगे। लगता है तो मिसवाक कर लें। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रात सोने से पहले भी मिसवाक करते थे, सुबह उठते ही मिसवाक करते थे, हर नमाज में अलग मिसवाक। तो इसलिए मैं एक बात आपसे कहता हूं ना कि शरीयत में दांत साफ करने का हुक्म नहीं है, दांतों को 24 घंटे साफ रखने का हुक्म है। करना बहुत आसान है, वो तो 6 महीने बाद भी आप कर लो तो साफ हो जाएंगे, ठीक है ना। मसला है दांतों को साफ रखना, समझते हो। लेकिन अब आप ये अमल शुरू करेंगे तो हो सकता है इतना फायदा ना हो, क्योंकि दांतों पे आपकी चिटाने और बड़ी बड़ी काइयां जम चुकी होंगी, अब वो मिसवाक से निकलने वाली नहीं है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मेरे दांतों के पीछे ऐसी वो चीजें जम गई थी, मुझे पता ही नहीं था, फिर वो डेंटिस्ट से निकलवाई हमने, तो फिर वो मिसवाक से नहीं होती। अंदर का हिस्सा हम साफ तो करते थे, लेकिन वो अलग तरीके से उससे वो फिर ज्यादा सफाई हो नहीं पा रही थी। तो अगर कोई ऐसी चीजें चिटाने जम गई है ना, तो फिर डेंटिस्ट से जो सफाई करवा लें एक दफा, वो ऐसी ऐसी चीजें निकलेंगी आपको हैरान होगा, आप समझोगे दांत निकल रहे हैं अंदर से, हालांकि वो दांत नहीं होंगे, वो मैल जम जम के पत्थर की शक्ल में चिटाने बन गया होगा। तो एक दफा किसी माहिर डेंटिस्ट से तबीयत से दांत साफ करवा लें, उसके बाद फिर ये वाला तरीका इख्तियार करें, टूथपेस्ट और ब्रश को रखें साइड पे, हर खाने के बाद खिलाल कर लिया, और एक हफ्ता नीम की मिसवाक, एक हफ्ता, और हर दफा नया ब्रश बनाना है। टेंशन तो होगी, लेकिन दांतों के मसाइल आपके इंशाल्लाह क़यामत तक के लिए हल हो जाए। मुझे 2 साल पहले थोड़े पुंसियां दाने निकल आए मेरे जिस्म पे, मैं बड़ा परेशान था, एंटीबायोटिक खाना शुरू की। वैसे मैं एंटीबायोटिक खाता नहीं हूँ, लेकिन तंग आ गया था तो मजबूर होकर खाना शुरू की, तो फायदा नहीं हो रहा। मैं जामिया रशीद गया, वहां एक नीम हकीम, ज्यादा बड़े हकीम भी नहीं है वो, जो खतरा जान जिनके बारे में कहा जाता है, उन्होंने मुझे कहा कि यार काली मिर्चें भर के लो, मुंह में डालो, थोड़ी सी चबाओ, पानी से निकल लो, 2-4 दफा करो, सेट हो जाएगा। तो मैंने ऐसे ही किया, पहली दफा में ही सेट हो गया। काली मिर्च मुंह में डाली, थोड़ी सी चबाई, और बोलो भाई, निकल ली। तबीयत हिल को गई थोड़ी सी, थोड़ी देर के लिए आंखें भी खुल गई और अजीब सा हो गया, लेकिन 24 घंटे के अंदर अंदर वो दाने गायब हो गए। तो पहली दफा में ही असर होना शुरू हो गया। आप लोग ना करें, अल्लाह का वास्ता, हर चीज हर एक के लिए नहीं होती। फिर मैंने काली मिर्च के बारे में रिसर्च करना शुरू की, डॉक्टरों से भी। एक डॉक्टर है जो खुराक के बड़े माहिर हैं, मैंने कहा हकीम साहब ने बताया कि भाई ये दाने वाने फोड़े फुंसियां निकली, वो काली मिर्च को ऐसे पानी से फाँक लो। तो उन्होंने फिर बताया कि काली मिर्च में विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है। फिर एक अच्छे हकीम से भी रब्ता करके उनसे पूछा कि ये काली मिर्च, उन्होंने बताया कि काली मिर्च की वगैरह वगैरह वगैरह। ये भी हमारी कोई हेल्थ का चैनल नहीं है। तो पता चला कि वाकई ये क्या करती है, जिस्म में जितनी भी फासिद चीजें हैं ये आपकी बाहर, जिस्म से बाहर निकाल दो। फिर उन्होंने बताया कि जितने भी ये जो अच्छे हकीम लोग होते हैं ना, ये किचन से बाहर नहीं जाने देते। आपके किचन में हर चीज मौजूद है, जो आम तौर पे जो बीमारियां हो रही हैं उनसे इलाज की हर चीज मौजूद है। अभी परसों जामिया रशीद में एक डॉक्टर साहब थे, उन्होंने एक हेल्थ के हवाले से लेक्चर दिया, उसमें उन्होंने बड़ी जबरदस्त बात कही। उन्होंने कहा जो पेन किलर आप लोग खा रहे हैं, तो खुद थोड़ी सा सोचो कि जब पैनाडोल इजाद नहीं हुई थी उस वक्त लोग दर्द खत्म करने के लिए क्या खाते थे? उस वक्त भी तो अल्लाह ने कोई चीज पैदा की होगी ना, वरना क्या दर्द से तड़पते रहते थे? जाहिर है उस वक्त यही हल्दी वल्दी दूध में डाल के, गर्म दूध में डाल के हल्दी पी ली, ये कर लिया। तो एलोपैथिक दवाओं की तरफ जब तक सख्त मजबूरी ना हो मत जाएं, क्योंकि इन दवाओं के साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं। ये जो कहा जाता है ना कि इन दवा का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये गलत है। सबसे पहला साइड इफेक्ट पैनाडोल खाते ही क्या होगा? पेट खराब हो जाएगा। इसका मतलब कुछ गड़बड़ हो रही है पेट में जाके। तो इतना हल्का नहीं है ये दवाओं का मामला। मैं नहीं कह रहा कि दवाएं ना खाएं, सख्त मजबूरी में, जब तक सख्त मजबूरी ना हो दवा की तरफ बोलो भाई ना जाए। और बच्चों को तो हद इम्कान दूर लिखा होता है दवा पे कि तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। मतलब ये होता है सिर्फ ये वाली पिलाएं, तो आपके ये वाली भी दूर रखें। तो किचन में ऐसी चीजें मौजूद होती हैं कि वो ऐसी चीजें हैं कि वही इस्तेमाल करो, आदमी फिटफाट रहता है। अच्छा एक बात मुझे बताओ, जब आप क्लिनिक में जाते हैं डॉक्टरों की, आपको खुशबू आती है या दवाओं की एक अजीब सी स्मेल आती है? स्मेल आती है। किसी हकीम के मतब में जाओ, खुशबू आती है कि नहीं आती? ऐसी बेहतरीन ये माजून तबाश, वो शरबत संदल, यारक़ गुलाब, और ये माजून उस्तु खुद्दूस ठीक है, और ये खमीरा मरावीर, ये खमीरा गाँव जबान, ऐसी ऐसे अर्कियात और क्या जबरदस्त खुशबू आ रही होती है। तो ये चीजें खुशबूदार हैं, ये केमिकल नहीं है, ये ओरिजिनल शक्ल में है, यानी कुदरत ने जिस शेप में चीजों को पैदा किया उसके ज्यादा करीब है। तो ऐसे मेरे पास बहुत वाकयात हैं, अगर मैं सुनाना शुरू कर दूं तो असर हो जाएगी यहीं पे कि फला दवा खा रहे थे, लेकिन फला चीज किचन में रखी हुई चीज का इस्तेमाल करना शुरू किया तो अल्लाह ने शिफा दे दी। तो इसलिए हद्दल इम्कान अपने आप को एलोपैथिक दवाओं से बचाएं। मैं ये नहीं कह रहा छोड़ दे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। बात दफा जाना पड़ा, हम भी जाते हैं, क्योंकि हम जब जाएंगे तो डॉक्टर बोलेगा उस दिन तो ये कह रहे थे, अब खुद क्यों पहुंचे हो? तो जरूरत तो सबको है भाई, लेकिन मैं हद्दल इम्कान छोटी छोटी बातों पे एकदम दवाओं की तरफ भागना, पेन किलर खा रहे, जरा सा दर्द है तो बर्दाश्त कर लो भाई, दर्द नहीं हो बस जिस्म में, बिल्कुल फिटफाट रहा हूं, बिल्कुल फिटफाट कोई भी नहीं होता। थोड़ा सा दर्द हुआ तो पैनाडोल खा लो, नहीं खाओ, थोड़ा दर्द हो रहा है होने दो, कुछ नहीं होगा, मरोगे नहीं। ज्यादा तकलीफ बढ़ रही है फिर ठीक है, उसमें भी कोशिश करें कि कोई हल्दी मल्दी दूध में डाल के पी ले ताकि दर्द, फिर भी नहीं हो रहा तो फिर चलो वारेन खा लिया आपने।